नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। मरीज कौन है? जी ये मेरी बेटी। इधर बैठो। नाम क्या है? प्रीति। उम्र 24 साल। ओके, तकलीफ क्या है? प्रीति मां की तरफ देखने लगी। मां बोली, जी इसने वो टैटू गुदवा रखा है, वो मिटाना है। डॉक्टर ने कहा, ओके टैटू दिखाओ। प्रीति फिर से मां की तरफ देखने लगी, लेकिन इस बार आंखों में क्रोध था। मां प्रीति के मन को भांपते हुए बोली, कोई ना, दिखा दे, डॉक्टर साहब है, इनके लिए तू लड़की लड़का नहीं है, तू बस बॉडी है, दिखा दे। प्रीति ने क्रोध और मजबूरी की मिली जुली मुखाकृति का प्रदर्शन करते हुए सलवार का नाड़ा ढीला किया और नाफ के नीचे गुदा समीर दिखा दिया और फौरन नाड़ा वापस बांध लिया। लड़की की मां लज्जित हुई, लेकिन झूठी हंसी हंसते हुए बोली, ये खुद पढ़ी लिखी है, लेकिन अब है तो बच्चे। हाँ। डॉक्टर ने प्रीति से पूछा, कबीर कौन है? प्रीति चुप रही, मानो भीतर ही भीतर उधम मचा रही भावनाओं को दबा रही हो। प्रीति की मां ने बात संभालते हुए उत्तर दिया, आजकल के बच्चे, आपको तो पता ही है, ये एक बहुत ही बदतमीज और आवारा किस्म का लड़का है। बाप पॉलिटिशियन है, जिसके पावर का उसे बहुत घमंड है। अगले महीने प्रीति की शादी है, इसलिए यह टैटू मिटाना है। डॉक्टर ने प्रीति की मां से सहानुभूति और हताशा व्यक्त करते हुए कहा, जी समझ गया, जानता हूं इस लड़के को और इसके पिता को भी। इसका पिता भी क्रिमिनल है, यहां के बाहुबली का सबसे खास दुमछल्ला। अफसोस ऐसे लोगों पर किसी प्रकार का कोई सिस्टम काम नहीं कर पाता। टैटू हट जाएगा, कोई खास बात नहीं। लड़की ने कहा, मैं उससे प्यार करती हूं। आपका पॉइंट ऑफ डिस्कशन उसके पापा है। पापा को मैं नहीं जानती, ना उनके परिचय की इच्छा है। मां ने बेटे का हाथ दबाकर चुप रहने का इशारा किया। प्रीति बोलती रही, मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहते हैं। शादी के बाद ये समीर नाम का टैटू मेरी गृहस्थी खराब करेगा, इसलिए ये इसे मिटवाने आए हैं। लेकिन मेरा शरीर ये किसी को भी दे, आत्मा समीर की ही रहेगी। इन्होंने पैदा किया है तो शरीर इनका रहेगा। आत्मा पर सिर्फ मेरा अधिकार है और अपनी आत्मा मैं समीर को दे चुकी। मां ने पीठ पर झपटी मारी, बोली, कुछ तो शर्म कर ले। कहां बेटी है, क्या बोल रही है, कुछ तो सोच, थोड़ा तो बुद्धि का उपयोग कर। प्रीति बदतमीजी से बोली, मेरे रोम रोम पर समीर का नाम लिखा है, कहां कहां से मिटवाओगे आप लोग? ये टैटू तो मिट जाएगा। मेरी रग रग में समीर दौड़ रहा है, उसे कैसे खत्म करोगे? मार डालोगे? ओके, मार दो, किल मी। फिर भी प्यार खत्म नहीं होगा। किल मी, कम ऑन। डॉक्टर मां बेटी का झगड़ा देख रहा था। बेटे की जुबान दराजी देखकर मां रो पड़ी, सिर पर हाथ रखकर सोफे पर जा बैठी। बोली, मारना होता तो पेट में ही मार देती तुझे, पैदा होते ही दूध में डुबोकर मार देती। आसान नहीं है यहां बेटियां पैदा करना। प्रीति ने तुनक कर जवाब दिया, तो मार देना था ना, ऐसे कहीं भी धकेलने से तो मार ही देना था। मां ने कहा, चुप हो जा। प्रीति बोलती रही, जवान करके क्यों मारते हो? पैदा करते ही मार डाला करिए बेटियों को, इससे उन्हें तकलीफ बहुत कम होगी, सिर्फ सांसें बंद होगी। इसके अलावा दुनिया में कुछ भी छूट जाने का गम नहीं होगा। पैदा किया, लक्ष्मी समझकर आत्मसंतोष किया, जीवन भर पराया धन कहकर तिजोरी में पड़े किसी जेवर की तरह रखा और जवान होते ही जेवर के मालिक को खोजकर उसकी तिजोरी में ले जाकर कैद कर दिया। तुम्हारा लड़कियों को पालने का पैटर्न माय फुट। प्रीति ने डॉक्टर से कहा, सर ये नाम मिटाइए जल्दी, मां रो रही है, इन्हें चुप कराना है, मिटाइए इसे। आपके यहां भी तमाशा हो गया, उसके लिए सॉरी। डॉक्टर ने प्रीति से कहा, देखो प्रीति, पहले तुम शांत हो जाओ, ये लो पानी पियो। डॉक्टर ने प्रीति और उसकी मां को ग्लास भर पानी ऑफर किया। दोनों ने पिया। फिर डॉक्टर ने कहा, प्रीति अब मेरी बात आराम से समझो। तुम जो कह रही हो लड़कियों को पालने पोसने का हमारा सामाजिक पैटर्न, यह बात कड़वी जरूर है, लेकिन सच है। मैं मानता हूं लड़कियां कोई वस्तु नहीं है, किसी धन अमानत समझकर चौकीदारी की जाए उनकी।
लड़कियां घोड़े की उतरी हुई नाल नहीं है कि घर में लटका दो लक्ष्मी आएगी। लड़कियां कोई बोझ नहीं है कि उन्हें कैसे भी करके जल्दी से जल्द घर के आंगन से दूसरी जगह शिफ्ट करके वजन कम किया जाए। प्रेम करना कोई पाप नहीं है, ना ही प्रेम विवाह करना कोई पाप है, लेकिन हमें प्रेम और सनक में अंतर समझना होगा। तुम सोचो, कोई किसी प्राइवेट पार्ट के पास अपने नाम का टैटू क्यों गुदवाएगा? ये प्रेम है या यौन कुंठा? जानती हो, जानवरों के जिस्म पर निशान लगाने की परंपरा रही है। यही परंपरा गुलामों के लिए भी रही है। भारत के कई इलाकों में पत्नी के जिस्म पर पति के नाम का टैटू गुदा होता है कि ये फलाने की पत्नी है, मानो पत्नी नहीं कोई गुलाम है, कोई चौपाया लाई है। प्रीति डॉक्टर को ऐसे देख रही थी जैसे कब बात खत्म हो डॉक्टर की और कब वो यहां से निकले। डॉक्टर ने बोलना जारी रखा। जानता हूं इस लड़के समीर को लेकर कही गई कोई भी बात तुम पर असर नहीं करने वाली है। किसी तरह का जुबानी खर्च तुम पर काम नहीं करने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें एक प्रमाण देकर घर भेजूंगा। तुमने अपने दिलो दिमाग में समीर के नाम की जो मजबूत दीवार बना रखी है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता सिवाय तुम्हारे। उसे तोड़ने में मेरे द्वारा दिया गया प्रमाण काम आएगा। और तब भी दीवार ना टूटे तो स्थिति को बयां करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं रहेगा। प्रीति ने पूछा, कैसा प्रमाण? डॉक्टर ने कहा, सौभाग्य से मैं इस एरिया का सबसे प्रसिद्ध चर्म रोग विशेषज्ञ हूं। मेरे पास टैटू रिमूवल के खूब केस आते हैं। बहुत से नौजवान लड़के लड़कियों के जिस्म से मैंने उनके लवर्स के नाम मिटाए हैं। लेकिन तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि इस जगह प्राइवेट पार्ट के ठीक ऊपर जहां तुमने समीर गुदवाया है, यही नाम इसी जगह से मैं अब तक 11 लड़कियों का मिटा चुका हूं। मतलब तुम जैसी 11 लड़कियों के शरीर पर समीर नाम का शख्स अपना नाम लिख चुका था, जैसे प्रॉपर्टी पर लिखा जाता है। हो सकता है लड़कियों को इस्तेमाल करके अपनी छाप लगाना समीर का पैशन हो। ऐसी छाप लगाने की मानसिकता बहुत से लड़कों में होती है। ये नीले दुपट्टे वाली तेरी भाभी है, ये वही छाप लगाने वाली मानसिकता है। प्रीति, तुम छली जा चुकी। प्रीति ने कहा, सॉरी डॉक्टर, मुझे आप पर यकीन नहीं। समीर की जिंदगी में पहली और आखिरी लड़की कोई है तो वो प्रीति है। हो सकता है मां ने आपको पहले से प्रीपेड रिचार्ज किया हो। इतना कहकर प्रीति टेबल से उठ खड़ी हुई, बोली, चलो मां। डॉक्टर ने प्रीति की बात सुनकर अपने लैपटॉप से एक लिस्ट निकाली और प्रीति के हाथ में पकड़ा दी। कहा, मुझे पता था तुम भी यही कहोगी। 1 महीने पहले 11वीं लड़की आई थी, उसने भी यही कहा था कि यकीन नहीं है, इसलिए मैंने समीर की सारी प्रॉपर्टीज की लिस्ट बना ली है। जाकर प्लॉट देख आओ, उसके बाद मुझसे टैटू रिमूव करवा लेना। एक लास्ट बात, समीर के लिए फिलहाल तुम प्रॉपर्टी हो, मगर मां के लिए तुम उनकी जिंदगी हो। 1 महीने बाद प्रीति एक लड़के के साथ डॉक्टर के कैबिन में घुसी और बैग से अपनी शादी का कार्ड निकालकर डॉक्टर के सामने रख दिया। डॉक्टर ने कार्ड देखा, लिखा था प्रीति वेट्स राजीव। डॉक्टर ने प्रीति की तरफ देखा। प्रीति ने मुख्तसर सा सॉरी सर कहा। डॉक्टर साहब मुस्कुराए और बोले, खुश रहो, मैं जरूर आऊंगा। राजीव ने थैंक्स कहा। डॉक्टर ने हिचकिचाते हुए प्रीति को इशारे में पूछने की कोशिश की, और वो टैटू? प्रीति ने कहा, दिमाग में उकेरी हुई लकीरें मिटाना ज्यादा जरूरी था। जिस्म की लकीरों को फिर कभी मिटा लेंगे। मैंने राजीव से अपने बारे में कुछ भी नहीं छुपाया है। टैटू मिटवाने राजीव के साथ ही आऊंगी। ओके सर, अब हमें जाना होगा, आज्ञा दीजिए, और शादी में जरूर आइएगा। डॉक्टर ने दोनों को विदा करते हुए कहा, वेरी गुड। रिश्तों में खूबसूरत आकृतियां बनाने के लिए विश्वास और सच्चाई का होना बहुत जरूरी है। आपकी इस कहानी को लेकर क्या राय है, हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएगा। और इस वीडियो को हर एक प्रीति जैसी लड़की तक पहुंचा दो, जिससे ऐसी लड़कियों को एक नई समझ आ सके। धन्यवाद।